बताया गया है। एयरपोर्ट से सटे आर्मी एरिया में संदिग्ध हालत में ये युवक मिला और युवक ने खुद को बांग्लादेशी बताया है। रोहिंग्या मुसलमान पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पकड़े गए युवक की मानसिक स्थिति अस्थिर बताई जा रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। युवक ने खुद को बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान बताया है और इस युवक को अब हिरासत में लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। ये एयरपोर्ट से सटे हुए आर्मी एरिया के पास से इस संदिग्ध को जो है हिरासत में लिया गया। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। संदिग्ध हालत में ये मिला है व्यक्ति और मध्य प्रदेश के जबलपुर से बांग्लादेशी युवक को पकड़े जाने का मामला सामने आया है। एयरपोर्ट से सटे हुए आर्मी एरिया के पास से इस युवक को पकड़ा गया है, जिसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पर यह व्यक्ति जो है वो बीमार है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बांग्लादेशी युवक के पकड़े जाने का मामला सामने आया है। हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। राजेश, पूरे मामले को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल पा रही हैं जिस तरीके से इस बांग्लादेशी को पकड़ा गया और इससे पूछताछ जारी है? बिल्कुल, देखिए डुमना एयरपोर्ट के पास आर्मी एरिया है, वहां से ये संदिग्ध युवक गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि जब गिरफ्तार किया गया था, पहले पुलिस ने जब पूछताछ की तो युवक ने अपने आप को बांग्लादेशी नागरिक बताया था और लगातार जो बयान है, फिर उसके बाद जब पूछताछ लंबी चली, पुलिस ने पूछने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं भाषा की दिक्कत जो है वो परेशानी बनी। युवक का नाम जो है वो रहमत अली बताया जाता है। 23 वर्षीय युवक है और अभी तक की जो पुलिस की जांच है, चूंकि जिस एरिया में ये पकड़ा गया वो आर्मी का एरिया है और डुमना एयरपोर्ट से लगा हुआ है, वहां पर किसी भी तरीके की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं वो को लेकर चेकिंग लगातार चलती रहती है और इसी चेकिंग में ये युवक को पकड़ा गया था। युवक से जब पूछताछ हुई तो ये बताया युवक ने कि अपने 9 लोगों के साथ ये बांग्लादेश से भारत आया था और उसके बाद जबलपुर आया था और लेकिन उसके बाद लगातार अपने बयान कहीं ना कहीं बदलता रहा है। जो शुरुआती तफ्तीश थी उसमें यह समझ में आया था पुलिस को कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अस्थिर है युवक, लेकिन उसके बाद जब सवाल जवाब किए गए, कई जानकारियां जुटाई गई तो बांग्लादेश के बाकुड़ा का पता जो है वो युवक ने बताया है। 9 लोगों के साथ भारत आया था, किस रास्ते से आया था, कैसे आया था, ये सब जानकारी जो है वो युवक अभी तक नहीं दे पा रहा। जो पुलिस है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही है, क्योंकि जिस एरिया में पकड़ा गया आर्मी से जुड़ा हुआ एरिया है और वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। तो इस पूरी युवक को लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हैं। लेकिन जो पूछताछ में उसने बताया है कि 9 लोगों के साथ वो आया था। अपने पिता का नाम पहले मुन्ना सरकार बताया था, लेकिन फिर बाद में पूछताछ हुई तो मोहम्मद बताया। तो ऐसे लगातार बयान कहीं ना कहीं बदल रहा है। और अगर बात की जाए तो चूंकि पहले हिंदी में जवाब 1-2 दिए, लेकिन उसके बाद जो है वो बंगाली भाषा में जवाब दे रहा था, तो उसको लेकर ट्रांसलेटर को रखा गया है और पूछताछ जो है वो युवक से की जा रही है। पूरी पूछताछ होगी तो तब कहीं ये सामने आएगा कि आखिर 9 लोग वो कौन है जिनके साथ युवक जबलपुर पहुंचा था और जो जिस जगह पर युवक पाया गया है आर्मी से जुड़ा हुआ एरिया है, तो आखिर वहां पर युवक क्या कर रहा था। जी बिल्कुल राजेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।